हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। मैथ की पिछली क्लासों में हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं, संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड फॉर्मूले, सवाल पढ़ाए थे और किस प्रकार से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस प्रकार के सभी सवाल बताए थे और हमने संख्या पद्धति को कंप्लीट किया। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो संख्या पद्धति को कम से कम 6 भागों में हमने कंप्लीट किया है और 6 भागों को कंप्लीट करने के बाद अब जब एक्सरसाइज की बात आती है तो कम से कम 6 एक्सरसाइज तो लगवाएंगे ही, नहीं तो 5 एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट कर देंगे। तो एक एक्सरसाइज अभी हमने जो सवालों की सीरीज बनाई है, 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो और पिछले वीडियो हमें प्राप्त हो सके। जो लोग नए देख रहे हैं ये वीडियो, उनको पिछले वीडियो भी हमारे जो मिल जाएंगे, मैथ से रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक यूज की है। वो ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है ट्रिक। कैसा भी सवाल आ जाए भिन्नों का, आप वो उससे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। भिन्न में आपको पता तो होता ही है, अंश और हर। अंश और हर का आप अंतर निकाल लीजिए। 9/13 है तो 9/13, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 5 बचेगा। यहाँ पे आप अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर कैसे निकालोगे? आप हर में से अंश को हटा देंगे। तो 26 में से 17 को घटाएंगे, 17/26 है तो ये कितना बचेगा? तो घटाएंगे तो 26 में से 17 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 16 में 7, 16, 26 में से 17। तो यहाँ पर आपके 16 हो जाएंगे, 16, 9 7 16, 9 बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 39 में से 28 घटाएंगे, 11 बचेगा। और ये 33, 52 है तो यहाँ 52 में से 33 घटाएंगे तो यहाँ पे 19 बचेगा। आप घटा के भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो घटा के भी आप कर सकते हैं। तो ये जैसे अंतर निकाल लोगे फिर क्या करोगे? फिर आप इसमें से जो अंतर आएगा उसका भाग किस में देंगे? उससे भाग देंगे हर अंश में। तो 9/5 कर देंगे पहली भिन्न को और 17/11 कर देंगे दूसरी को। तीसरी करेंगे 28/19 17/9 करेंगे, 28/11 करेंगे और चौथी को करेंगे आप 33 अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देखो, ये अंतर तो पता ही है। 9/5, 17/9, 28/11 और 33/19। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 का भाग 1 संख्या तक करेंगे। तो देखो, अगर सेम आ रहा है तो दो अंकों तक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप एक ही अंक तक करेंगे और 5 का भाग देंगे 9 में। तो 5 एकम 5 जी, 4 बचेगा, 5 8 40, तो 1.8 आ गया। 9 का भाग इसमें 9 एकम 9, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 9 8 72, तो ये भी है 1.8 आ गया। ठीक, अब इसको अगर चाहो तो आगे भी कर सकते हो, इसको भी आगे कर सकते। इसको तो आगे नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरा कट गया, इसको आगे कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में पता लगाने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो और नहीं तो अभी तो इतना ही करेंगे। 11 का भाग देंगे 28 में, 11 एकम 11, तो कितना बचा? 11 दूनी 22, 22, तो 22 आपके 22 6 28 होता है, तो पॉइंट लगाया और 11 पंचे 55, 2.5 आ गया। अब इसके बाद में इसको भाग देंगे, इसको देंगे 19 को, 19 एकम 19, ये एक ही बार जाएगा
तो 19 से कम 19 पॉइंट। अब इसमें कितना बचा, इसमें बचा है आपका 13 9 4 बचा और एक ये 14 बचे। तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 19 सत्ते 133। अब देखो पहला 1.8 आया, दूसरा आया, दूसरी भिन्न आई 1.8, 2.5, 1.7। तो सबसे छोटी आपकी होगी यही 1.7, यानी कि 1.7 कौन सी भिन्न है, 33/52। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा 33/52, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो अगला सवाल भी हम आपको ऐसे ही समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, फिर से वही सवाल है। इसको देखो ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचे, ठीक। और 33 में से 14 घटाएंगे, 33 में से 14 घटाएंगे 19 बचेगा। देखो घटा के देख लो, अगर जैसे आपको डाउट है तो घटा के देख लो। 13 में से ये देखो 19 बचा। तो ऐसे आप कर सकते हो। और 7 6 13, तो यानी कि 6 बचेगा। और यहाँ 11 है तो 11 2 बचेगा। अब देखो इस जो अंतर है उसका भाग देंगे अंश में। तो पहला है 8/7, पहली भिन्न हो गई हमारे पास। दूसरी हो गई आपके पास 14/19, तीसरी हो गई आपके 7/6 और चौथी हो गई आपकी 11/2। तो इससे आप सबसे छोटी भी निकाल सकते हो, सबसे बड़ी भी निकाल सकते हो। अब देखो सब में क्या है, सब भिन्नों में अब इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, सब अंशों सब भिन्नों में यहाँ पे ये भिन्न आपकी प्राप्त हुई हैं वो है 8/7, 14/19, 7/6, 11/2। अंश सब में छोटे हैं, इसमें क्या है अंश इसमें सब में बड़े हैं। अंश जितने भी अंश दिए गए हैं 8, 14, 8, 7 और 11, ये 3 में अंश बड़े हैं, 1 में अंश छोटा है। तो जब इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा, और जब सबसे पहले पॉइंट लगेगा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही वाली, दूसरी वाली। तो दूसरी वाली भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी। तो बात अभी चल रही है किसकी, सबसे छोटी की। तो सबसे छोटी हमें प्राप्त हो गई। अब ऐसी बात हो जाए सबसे बड़ी की, तो 2 का भाग देंगे 11 में, 2 पंचे 10, 5 ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद 1 बचा, 1 0 हो गया, तो 5 2 पंचे 10, 5.5, यानी कि 5 किसी का नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, चौथी। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। तो दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरा ऑप्शन है आपका 14/33, चौथा, यानी कि यही आपका सही आंसर होगा। और आपको ये समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी सबसे बड़ी आप निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न आप ऐसे ही निकालोगे जैसे ये है। इसमें देखिए इसका अंतर कितना होगा, अंश और हर का अंतर आप निकालोगे तो इसका अंतर होगा आपका 1, और इसका भी अंतर आपका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। देखिए 1 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ रहा। अब अंतर है उससे भाग दे देंगे अंश में। तो इसमें आप 6/1, 5/1, 7/1, 4/1। अब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। तो तीसरा नंबर का आपका आंसर सही होगा, यानी तीसरी भिन्न कौन सी है, 7/8 है। तो 7/8 आप 7/8 कहाँ है, चौथा नंबर ऑप्शन है 7/8, यही आपका आंसर होगा 7/8। ओके दोस्तों, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये आ गया एक सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार वाला सवाल है। इस वाले सवाल में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, भूल जाते हैं कैसे करना है। अब इसको हमारी क्लास में जो भी अटेंड करेगा उसको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। ओके देखो, इसको देखो कहते, इसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे आप सॉल्व करोगे
तो सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे सॉल्व करो, पहला है 0.9, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, पॉइंट हटाओगे 9/10 आएगा, 9/10 आ गया पहला। दूसरा है आपका 0.9 की बार। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी एक पॉइंट के बाद एक संख्या पर बार हो तो वो संख्या लिख देते हैं और उसके बटे में 9 लिख देते हैं। एक संख्या है तो 9 लिख देंगे, काटोगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। ओके दोस्तों, अब इसके बाद अगली वाली संख्या देखते हैं। 2 हो गई सॉल्व, एक 9/10 आ गया, एक 1 आ गया। तो अब आ गई तीसरी आपकी क्या है 0.09 की पावर बार। अब इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, एक संख्या बाद है यानी कि तो 9 तो इसमें जी क्या करेंगे, देखो एक संख्या जो जिस पे बार नहीं है उसको, जिस पर बार है उसको लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे उसमें से, और नीचे जिस पे बार है, जितने पर बार है उतने बार 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है, जितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है तो एक 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/90। इसको काट देंगे तो 1/10 आ जाएगा आपका। तीसरा ऑप्शन आया आपका 1/10, और चौथा देखो, चौथा है 0.9, दोनों पे बार है, तो दोनों पे बार है तो आपका कितना आ जाएगा, दोनों पे बार है तो दोनों संख्याएं लिखेंगे सीधी, और 2 9 लिख देंगे, 2 संख्या पे बार 2 9 लिख देंगे। तो लास्ट वाला आया है आपका 9/99 यानी 1/11। अब देखो, अब आपको ऑप्शन देखना है। पहला आया आपका 1/9, ठीक, 9/10, सॉरी 9/10 आया पहला, दूसरा आया 1, तीसरा आया आपका 1/10, चौथा आया आपका 1/11। अब इनमें आप सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा 1 बकाया के भाग है, 1/10, 1/10, ठीक है, और ये 9/10 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी दूसरा। तो दूसरा ये वाला है, और दूसरा ऑप्शन भी आपका ये वाला है। ओके दोस्तों, ऐसे लगाते हैं बार वाली संख्या को, आप ऐसे लगा सकते हैं। अब जैसे आपको इसमें समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण आपको दे सकते हैं। जैसे लिखा है 1.15 की पर एक संख्या पर बार है, या फिर ऐसे लिख लो 2 है, ये बार है, ठीक। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे आप तो कैसे होगा, एक तो ये पूरा है प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 115 पूरी संख्या लिख देंगे आप, माइनस कर देंगे 11, ठीक, और एक संख्या पर 12 तो 1 लिख देंगे, 2 पे नहीं है तो 2 0 बढ़ा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, काट पीट के रख देंगे। 115 में से आप 11 घटाओगे, ठीक, तो आपके कितने बचेंगे, आपके बचेंगे 115 में से 11 घटाओगे आप, देखो 5 में से 1 गए, 4 बचे, और 1 में से 1 0, आपके कितने 104 बचे, बटे आपके 900 हो गए। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, और 2 दूनी 4, और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12 आएगा, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा तो 26/125 आएगा, 225 और 1 सही 26/225 आपका इसका आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, और इसको ऐसे कंप्लीट में लिखना चाहो तो कंप्लीट में भी लिख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे करते हैं इन सवालों को, बार वाले सवालों को। आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
निम्न में संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, भिन्न कौन सी है सबसे बड़ी। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंतर निकाल लेंगे, अंतर के बाद अंश में भाग दे देंगे अंतर का, और आपका आंसर आ जाएगा। आप कंपेयर कर लोगे। ये वाला सवाल आप लोग खुद करिए। आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ये आपका सवाल कैसे हल करेंगे। इसमें आप देखो, मानेंगे दो संख्याओं का योगफल, एक संख्या हमने x मान ली और एक संख्या हमने y मान ली। दोनों का योगफल कर दिया, कितना है 12 है, और दोनों का गुणनफल कर दिया, आपका कितना है 35 है। अब दोनों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। इनका योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो xy आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका देखो एलसीएम फिर और सॉल्व करेंगे फिर तो x आ जाएगा, यानी x प्लस वाई अपॉन xy। इसका मान निकालना है तो आप इसका मान डायरेक्ट रख सकते हो। x प्लस वाई कितना है 12 है, यानी अपना जो हमने शुरुआत में वो दो संख्याओं का योगफल कितना है 12 है, गुणनफल कितना है 35 है, तो 12/35 आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका पहला हो जाएगा। आगे दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है, व्युत्क्रमों का योगफल वैसे ही लगाना है बिल्कुल। दो संख्याओं का योगफल कितना है 11, यानी x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है 11 है, और x इंटू वाई तो आपका x प्लस वाई आपका क्या है 11 है, और x इंटू वाई बराबर आपका कितना है 18 है। तो व्युत्क्रमों का योगफल तो आपका उतना ही आएगा, ठीक। तो 11/18 आपका आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा चौथा आपका आंसर हो जाएगा। और एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका ये सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए हमने जानबूझ के ऐसी वो रखा है, इसकी वजह से आपको समझ में आए कि हाँ परीक्षा वाले क्वेश्चन है ये। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है संख्याओं 1 2 3 4 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, उनमें क्या है परस्पर गुणा किया जाता है, और गुणनफल की दाईं ओर यानी कि इस साइड अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हों, उनका गुणा किया गया, और गुणा के बाद उनमें कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, फॉर्मूला ये है कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसमें 5 का भाग देंगे, यानी 100 है लास्ट वाली, 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग देंगे 20 में, फिर 4 बार जाएगा, और 5 का भाग जब तक करते रहेंगे तब तक कि 5 से कम ना आ जाए आंसर। तो ये 5 से कम 4 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 4 यानी कि 24। आपके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया। और क्या करते हैं, सबसे पहले अंत वाली संख्या लिखते हैं, उसमें 5 का भाग दे देते हैं, 20 आ गया, 20 बार कट गया तो 5 का फिर 5 का भाग देंगे, और ये आपका आ जाएगा 4, यानी 5 से कम ना आ जाए तब तक आप भाग देते रहेंगे, और जितने भी आपके भागफल आएंगे उनको सबको ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई 8 होगा, x इंटू वाई ये होगा, व्युत्क्रमों का योगफल आपका लिख लेगा x प्लस वाई अपॉन xy, और ये इसका आंसर आपका ये होगा। अगर आप सॉल्व करोगे, आप 2 सवाल लगा चुके, वैसा ही है, ठीक। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 7 से 17 से बड़ी नहीं है योगफल, यानी 17 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 17 से छोटी अभाज्य संख्याएं पहले पता करनी होगी कौन कौन सी हैं। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। इनको सबको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 41। कैसे, 3 2 5 5 10 7 17, नहीं 41 कैसे आएगा, 13 है, अब आएगा 41। 2 3 5 7 11 13, आप इनको जोड़िए, 2 3 5
5 5 10 7 17, 17 और 11, 17 11 28, 28 और 13 41। ये आपका सीधा सीधा आ गया। दो संख्याओं का योगफल इतना इतना, जो वही वाला सवाल है। आगे देखते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल रहेगा। ऐसे सवाल आपको बहुत आते हैं और ये बहुत सरल होते हैं। तो इनमें सबसे पहले देखेंगे शेषफल क्या है। 19 है। 19 में आप जो अगला शेषफल मांग रहे हैं तो अगली संख्या का भाग दे देंगे। कैसे देंगे? ऐसे देंगे बच्चों की तरह। 17 एकम 17, कितने बचेंगे? 2, तो 2 शेषफल हो गया। अगली आने वाली संख्या का मान आपका आ जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखो, किसी संख्या को 5 से भाग दें 30 शेषफल रहता है और उसके वर्ग को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो वर्ग को भाग दिया जाता है तो देखो शेषफल को लिखेंगे, ठीक। और वर्ग कह रहे हैं संख्या के वर्ग को, तो संख्या पता नहीं है तो शेषफल का वर्ग कर देंगे। शेषफल का वर्ग कितना आएगा? 9। अब 5 से भाग दे देंगे 9 को। 5 एकम 5, 4 शेषफल, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे देखो, कि यदि किसी संख्या को इससे भाग दें शेषफल 48 पर 43 से भाग दें तो 43 से सीधा 48 में भाग देंगे। अब देखो 2 सवाल हमने कर लिए, अब मौखिक भी कर सकते हो। 43 से सीधा 48 में भाग दें। 43 से कम 43, 43 से कम 43, यानी 48 में से 43 घटाओगे आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 5, तीसरा 5। ओके दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और आगे देखो, 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः शेषफल इतने आते हैं। अब देखो इसमें अलग थोड़ा सा कर दिया है। 21 + 28, यानी शेषफल कितना आता है? 21 आता है। पहली 33 से भाग दिया उसने, एक संख्या में 33 से भाग दिया, 2 संख्याओं अलग अलग भाग दिया, यानी कि संख्या मान लो x है और एक y है। इसमें उसने 33 से भाग दिया, 33 से भाग दिया, ठीक। एक संख्या का शेषफल कितना आया? एक का आया आपका 21 और एक का आया 28, ऐसे समझ लो। और दोनों संख्याओं के योगफल को आप क्या किया? उसने दोनों संख्याओं के योगफल को x + y कर रहे हैं। x + y में किसने का? 33 का भाग देंगे। तो x + y तो हमें पता नहीं है, लेकिन शेषफल जरूर पता है उनके। कितने हैं? 21 और 28। तो यहाँ पे 21 और 28 को जोड़ देंगे। तो 21 और 28 को जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 2 2 4, 49 में 33 का भाग दे देंगे। 33 से कम 33, यानी कि यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी बचेगा 16। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? अब ये वाले सवाल में क्या है, आपको पहले कंडीशन को हल करना होगा। भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, तो सबसे पहले भाजक निकाल लो, भाजक और भागफल निकाल लो। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, भाजक बराबर भागफल का कितना है? 10 गुना है। अब देखो इसको भी आप समझ लो, भागफल में 10 का गुणा क्यों किया? इसलिए किया, अगर भाजक तो 10 गुना पहले ही सही है, तो 10 गुना भाजक 10 गुना ज़्यादा है और इसलिए इसमें भाग कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस वजह से भागफल में किया। तो इक्वेशन आपकी 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? शेषफल का 10 गुना है भाजक। फिर आ जाओ, भाजक शेषफल का कितना है? 5 गुना है। शेषफल कितना है? 46 है शेषफल है, ठीक। तो 5 गुणा 46 कर दोगे, शेषफल तो पता है, तो आपका कितना आ जाएगा? 5 × 5 होगी 230 आ जाएगा। 230 आ जाएगा और 230 आप यहाँ रख दोगे इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है भाजक
बराबर 10 गुणे भागफल। और आप क्या करोगे, 230 रख दोगे, भाजक पता चल गया तो 10 गुणा भागफल। 10 गुणा भागफल यानी 0 से 0 कट गई, आपका भागफल कितना आ गया, भागफल बराबर आ गया 23। अब आपको सब पता चल गया, भाजक भी पता चल गया, शेषफल आपको पता था ही, सवाल में दिया गया था, और भाजक निकाल लिया, भागुफल निकल आया, तो सब निकल आया। तो भाज्य निकालने में क्या दिक्कत है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, भाज्य भाजक भागफल ये क्या क्या होते हैं। तो देखो किसी भी संख्या में भाग देते हैं किसी का, तो देखो जो बीच की जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है वो हो जाता है भाजक, ये भी समझ लो। और जो आता है आंसर आता है वो होता है भागफल, और शेष बचता है वो शेषफल। ठीक, अब इसमें रखोगे तो आपका भाजक कितना है, 230 है। ठीक, भागफल कितना है, 23 है। शेषफल कितना है, 46 है। आप इससे आप आंसर निकाल लोगे। तो 230 गुणा 23 प्लस 46, अब इसको करेंगे गुणा, 23 गुणा 23 529, 0 गुणा 46 का गुणा करोगे, हो गई हमसे बहुत बड़ी, यहाँ पे जोड़ेंगे 230 गुणा 23 प्लस 46 है, इसका करेंगे गुणा, तो आपका 529 0 आएगा, प्लस 46 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वही तो हम सोच रहे हैं क्या हो रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा चौथा वाला, जोड़ेंगे तो 53-36 आ जाएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, चिन्ह गलत हो जाए तो गलत हो जाता है, ये मत सोचना कि हम वो कर रहे हैं, कंफ्यूज बताने में थोड़ा सा हम सोच कुछ और रहे थे और कर कुछ और रहे थे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके दोस्तों, अब नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो किसी पूर्णांक को के से के पूर्णांक है, इस सवाल को देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। के को 3 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना आता है, 1 आता है। और के प्लस 1 को भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 5 से भाग दिया जाता है, शेषफल 0 आता है। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इनमें के का संभव मान दिखाइए। उन इक्वेशन को हल करके आपको क्या करना है, के का मान निकालना है, के का मान कितना हो सकता है। अब इसमें इक्वेशन पूरी तो है नहीं है, शेषफल दे रहा है, भागफल दे नहीं रहा है, तो इसका आप निकालोगे तो आप इक्वेशन को हल करके आप आंसर नहीं पा पाओगे। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप क्या करोगे, ऑप्शन से हल करोगे। ऑप्शन से कैसे हल करोगे, सभी ऑप्शनों को ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे, पहली इक्वेशन के को 3 से भाग देने पर, तो ये के का मान मान लो और 3 का भाग दो, तो 62 में 3 का भाग देंगे, तो 62 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, और शेषफल आया आपका 2, और आना चाहिए कितना, 1, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया। दूसरा 3 का भाग देंगे 63 में, 3 तो ये पूरा कट जाएगा, तो आपका दूसरा भी नहीं होगा सही, 2 गलत हो गए। 64 में भाग देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 1 आपका शेषफल आ गया, तो आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और चौथे में देंगे तो आपका फिर 2 शेषफल बचेगा, तो आपका ये आंसर कौन सा होगा, तो आंसर आपका तीसरा ही सही होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। देखो कितनी जल्दी हल हो गया, ऑप्शन से आपके बहुत जल्दी हल होते हैं अगर आप ऑप्शन से हल ट्राई करते हो तो। आगे देखो, किसी संख्या को 91 को भाग देने पर शेषफल 17 आता है, उस संख्या को 13 से भाग देंगे, तो 13 का डायरेक्ट 17 में भाग दे देंगे, तो 13 का डायरेक्ट आप 17 में भाग दोगे तो 13 एकम 13, 13 4 17, आपका आंसर आ जाएगा चौथा। देखो आप इसे ऐसे हल करेंगे, ये मत सोचना कि क्या हो रहा है। अब आ गया आपका क्रमिक पूर्णांक, ये देख लो, ये मानने में आपकी गलती हो जाती है,
कैसे करेंगे अब इसको हम बता देंगे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो देखो 3 क्रमिक पूर्णांकों का वर्गों का योग यदि 20-30 है, 20-30 है, ये आपका 20-30 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा ये आपको निकालना है। अब मानते कैसे हैं, मानना सीख जाओगे तो आपको आ जाएगा। 3 क्रमिक पूर्णांक है, 3 है, विषम दिए गए हों तो आप माइनस से मानना स्टार्ट करते हैं। तो x - 1 पहला एक मान लिया और एक को x मान लिया, फिर आपका आगे बढ़ोगे तो x + 1 आएगा, ऐसे तो आएगा। x - 1 माना, भाई पूर्णांक कैसे होते हैं, 0 -2 1 2, तो हमने यहाँ से मानना स्टार्ट किया x - 1, 0 को नहीं, 0 की जगह हमने x रख दिया, फिर x + 1, तो ये 3 आपके हो गए। ठीक, अब इनको वर्ग कर देते हैं, x + 1 है तो वर्गों का योग कर देते हैं, योग कर दिया, और वो जो है वो कितना है, 20 और 30 है। अब इनको करो, सॉल्व करो, तो x² हो जाएगा +1 हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो -x होगा, -2x होगा, a² + b² -2ab, और इसको करेंगे तो x² होगा, इसको करेंगे a² + b² + 2ab, तो 2x से 2x कट जाएंगे, x² और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 2 3, तो यह आपका ओवरऑल आ जाएगा 3x² + 2 = 2 20 30। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, 3x² बराबर हो जाएगा 20 30 -2, 3x² बराबर हो जाएगा ये आपके घटाएंगे तो 8 आएगा, 2 आएगा, 20 28 आ जाएगा, 20 30 में से 2 जाएंगे, 20 28 आ जाएगा। अब 3 का आप क्या करोगे, 3 का भाग दे देंगे, तो 3 से आप काटोगे इसको, 3 × 18 और 2 बचे 22 आ गए, 3 × 7 21, 3 × 18, x² बराबर आ जाएगा आपका कितना, 676, यानी कि किसका वर्ग होता है, 26 का होता है। 26 स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x बराबर 26 आ गया, यानी कि बीच का पूर्णांक बीच का पूर्णांक क्या होगा, बीच का पूर्णांक वैसे भी x था, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, 26, ऐसे निकालते हैं इसको। अब देखो, और यहीं लिखा होता प्राकृतिक, तो आप माइनस वाले नहीं मानते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं में क्या होती हैं, प्लस मानते, तो x के ऊपर वाली संख्याओं को मानेंगे, और पूर्णांक लिखे हो तो x के माइनस से वो स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, ये चीज़ समझना है। देखो 3 क्रमांक सम पूर्णांक आ गया तो माइनस से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्रमांक का सम पूर्णांक है, तो देखो कैसे करोगे, x सम पूर्णांक, तो आप x से स्टार्ट कर दो, और ये भी नहीं है कि माइनस से स्टार्ट कर दो और माइनस से ना करो स्टार्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सम पूर्णांक है तो इसमें क्या होता है, 2 का अंतर होता है। ठीक, 2 का अंतर होता है, तो x मानोगे, x + 2 मान लोगे। ठीक, और यहाँ पे मानोगे x - 2, x - 2 माना, फिर x माना, फिर x + 2 माना, ये मान लिया आपने। ठीक, ऐसे मान लो, और इनका सम पूर्णांक है, इनका योग कितना कर दिया हमने, 54 कर दिया। ठीक, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम इनको जोड़ दो। ठीक, तो आपका ये आ जाएगा 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3x आ गया, और आप इनको कितना कर दो, 54 कर दो, तो 3 एकम 3, 3 8 24, 18 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 18, इससे 18 आ गया। अब जैसे मान लो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, आप कहोगे अरे यार ये माइनस वाला नहीं, हम तो ऐसे लगाएंगे, तो ऐसे मान लो x + 2 x + 4, ऐसे मान लो।
ऐसे लगा लो। आपको अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो इनको योग कर दिया और 18 नहीं आएगा। किसी सबसे छोटा माना था तो x बराबर 18 है, तो x में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा आंसर आपका। सबसे छोटा माना था तो 16 से। अब देखो इसका क्या था, 54 है। अब इसको देखो आंसर कैसे करेंगे। तो 54 है। अब इसका एक 3x आ जाएगा इसमें भी, तो 3x बराबर हो जाएगा इसमें 3x प्लस हो जाएगा 6 बराबर 54। अब इसको कैसे करेंगे, इसको 5 को कितने 6 हैं, 6 को इस साइड ले जाएंगे तो आपके 48 बचेंगे। तो 3x बराबर 48 होगा, इसका 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 6 18, x बराबर 16 आ गया। अब उसमें भी आपका x बराबर 18 आया था, उसमें आपने माना था x माइनस 2 x प्लस 2। सबसे छोटा पूछा है तो ये वाला होगा। तो x बराबर 18 आया था तो 2 घटा दो 16, सबसे छोटा वाला 16 आ गया। वो भी आंसर आपका सही ही था, ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा। ठीक, ओके दोस्तों। पूर्णांक में आप माइनस से, अब ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, अब आप बाउंडेशन हो गया। अब आप नहीं मान सकते माइनस वाला, अब आपको आगे ही बढ़ना होगा। तो नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आप माइनस वाले मानोगे तो आपका गलत हो जाएगा, पक्की बात है, इसमें आपका गलत हो जाएगा। देखो x प्लस 1 और x प्लस 2, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनका योग कितना है, 87 है। अब देखो जोड़ो, 3x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 बराबर 87। आपका 3 घटा दोगे इसमें कितने जाएंगे, 84 आ जाएगा। 3x आ जाएगा, भाग दोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा। आपका x का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। x का मान 28 आ जाएगा तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। सबसे नहीं, x का मान 28 आया है और उसने क्या कहा है, बीच वाली संख्या बतानी है आपको, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या आप कैसे बताओगे, माने हुए में से x प्लस 1 और x प्लस 2, तो आप माने हुई संख्या में आप मान रख दोगे 28 और 1 29, आपका आंसर हो जाएगा 29। ओके दोस्तों, ये भी याद रखना है, नहीं x का मान आया और आपने ऑप्शन लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा गुरु, ऐसा मत करना। ये भी देख लेना क्या पूछ रहा है, बीच वाली पूछ रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो जो संख्याएं मानी है उनमें देख लो कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, कौन सी बीच की है, आप बता सकते हो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर इतना है। तो देखो 2 क्रमागत सम संख्याएं का योग, ठीक, 2 क्रमागत सम संख्याएं, पहले 2 क्रमागत सम संख्याएं मान लो कौन कौन सी हैं। ओके, तो देखो कैसे मानते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, माना कि x और x प्लस 1, ये होगी 2 क्रमागत सम संख्याएं। सम x प्लस 2 मान ली, ठीक, योग। इनका योग निकालना है जिनके वर्गों का अंतर, तो बड़ी में से छोटी घटाओगे, वर्गों का अंतर होगा, वर्गों का अंतर करेंगे। तो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। अब देखो इसमें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4 इधर जाएंगे तो 4x बराबर 80 हो जाएगा, 80 हो गया और काट दो, 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर आ गया आपका 20 आ गया। अब पूछा क्या है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है, तो हमने माना था x प्लस 2
तो 20 प्लस 22 कितने होते हैं, x प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके आएंगे 2 2 4 42 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है, s है, तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक किस रूप में संबंधित होगा, किस रूप में संबंधित होगा, ये आपको देखो निकालना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन निकाल के रख देनी है। आप क्या करोगे, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है, तो आप माना कि x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2। तो पहला पूर्णांक ये, दूसरा ये है, तीसरा आपका x है, चौथा आपका x माइनस 1 है, पाँचवा आपका x प्लस 2। इनका योग कितना है, s है। अब देखो -2 से -2 कैंसिल हो गए, -1 से -1 कैंसिल हो गए, +1 कैंसिल हो गए, आपका टोटल आ जाएगा 5x बराबर s, और x बराबर हो जाएगा s बट्टे 5। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा कौन सा था, सबसे बड़ा पूर्णांक था x प्लस 2। तो x प्लस 2 था आपका, तो x प्लस 2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे x का मान कितना आया, s बटे 5 प्लस 2। ठीक, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपका बनेगा 5 का एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा s प्लस 10 बटे 5। ये आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये चीज़ है, ये वाले चौथा वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे इसको। और आगे देखते हैं, ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, तो तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। तो इसमें मानेंगे 3 क्रमिक संख्याएं, तो सीधे सीधा x माइनस 1 और योग करना है ना, तो x और x प्लस 1 ये मान ली हमने। तो पहली का क्या है, 2 गुना है, दूसरी का 3 गुना है, और चौथी का क्या है, 4, तीसरी का 4 गुना है। और सबको जोड़ दो और बराबर कर दो 191। अब देखो अंदर करो गुणा, 2x माइनस 2, 3x, इसमें कुछ नहीं होगा, 4x प्लस 4। अब इसको करो सॉल्व, 2x 3x 4x, 4 3 7 2 9, तो 9x आ जाएगा, और 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, 9x प्लस 2 आ जाएगा, और बराबर 191। तो आप ये रख सकते हो, 9x प्लस 2 बराबर 191। अब 2 घटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा, ये बचेगा 11 में से ये 2 गए, 9 बचे, या 8 बचे, या 109, ऐसे इतने आ जाएंगे, 189। अब 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। और 3 क्रमागत संख्याएं आपकी हो जाएंगी, कौन सी, x माइनस 1, x और x प्लस 1। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, तो x बराबर कितना आया, 21 आया, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 22। तो 20 21 22 ये आपका आंसर होगा राइट। और 100% लड़के क्या करते हैं, जैसे 21 आया तो उन्होंने कहा 21 22 23 होगा सीधा सीधा, और आपका लगाया सवाल आपको आते हुए भी आप परीक्षा में गलत कर आए, और फिर आके यहाँ पे मूड पकड़ रहे, यार हमने यार सीधा कर दिया, 21 22 23 हमने लगा लिया था, 21 22 21 आएगा आंसर x का, 21 22 23 कर दिया। वो लोग परीक्षा वाले जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डालते हैं कि आपका 21 22 23 आएगा, 100% बहुत सारे लड़के ये दूसरा ऑप्शन करेंगे। और हमने क्या किया, जो मानी संख्या है उनमें रख दिया, तो 20 21 22 आ गया, और जबकि ये सही होगा। ठीक,
तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको लास्ट में ये ध्यान रखना है, मानी हुई संख्याओं को पहले रख देंगे, फिर आपका आंसर निकाल आएगा। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया, शेषफल इतना आता है। तो यदि संख्या, देखो वही सवाल है, 11 का भाग देंगे किस में, 25 में, तो 11 दूनी 22 और 3 बचा शेषफल, तो 3 शेषफल बचा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। क्यों देंगे, शेषफल में भाग देते हैं, वही संख्या, वही वाला सवाल है, एक बार नहीं 3 बार लगा चुके। ये भी देखो वही है। इसमें क्या है, यदि किसी संख्या को 8899 से भाग देने पर 63 आता है, उस संख्या को 29 से भाग देंगे, तो 29 का 63 में कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, ये आप स्वयं कर लेना। अब देखो ये वाला सवाल अच्छा है, वही वाला सवाल ये भी है। भाजक भागफल का 25 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है, तो आप निकाल लो। इसको थोड़ा सा बना देते हैं और आप लगा लोगे, तो आपका भाजक भागफल का, तो भाजक बराबर मान लेते हैं 25 गुना कितना हो जाएगा, भागफल। ठीक, वही वाला एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन है शेषफल का कितना है, तो भाजक बराबर शेषफल का कितना 5 गुना है, तो शेषफल आपका कितना 16 दिया गया, 16 85, भागफल इतना निकला है। भागफल यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के आप भागफल भी वो निकाल लेंगे, भागफल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपका निकल आएगा। ओके दोस्तों, ऐसे करके आप करोगे सॉल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे वो वाला सवाल था वैसे ही होगा, और इसको लगाएंगे। वैसे भी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है और आपको सब सवाल हम लगवा नहीं सकते, सब सवाल लगवाएंगे तो आप कहोगे, आप फिर आप क्या करोगे, आपको भी तो करना है कुछ एक्सरसाइज। हमने कहा था हम और आप मिलकर करेंगे, तो कुछ हम कर रहे हैं और जैसे सेम है वो आप करोगे। ठीक है, और जो नहीं आएगा वो कमेंट तो आप वीडियो देखोगे तो कमेंट कर दो कि ये वाला सवाल हमें समझ में नहीं आया, तो हम बता देंगे अगला वीडियो जो भी होगा, कोई भी एक्सरसाइज होगी, लेकिन वो सवाल हम ज़रूर बताएंगे, कमेंट वालों को पहले बताएंगे। ओके दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो पूरा देखते हैं, तो वीडियो पूरा भी देखना चाहिए क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग देंगे तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 8 से सीधा शेषफल में भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपकी थी मैथ की एक्सरसाइज, मैथ के कुछ क्वेश्चन, और इसमें हमने कवर किए थे कुछ टाइप्स। और अगली आने वाली एक्सरसाइज का अगले वीडियो में वेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हमारी चैनल मिले और हमारे चैनल को सभी लोग देखें और अपनी परीक्षा में अपना योगदान, अच्छे नंबर पाएँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।